पेपी नंबर. सो एक मनवा इमोशन जागे रे मनवा वो है, थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा कूल और लैंग्वेज को मिक्स किया हिप हॉप के साथ. रोमांस है बड़ा इंटेंस, 2 इंटेंस रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, एक जन्म जन्म है और एक गेरुआ जो आ चुका है. एक फैमिली रिलेशनशिप है, तो एक उसमें ब्रेकअप सा होता है फिल्म के अंदर, तो वो रिश्तों के बारे में गाना है जिसका नाम है दायरे. वो बड़ा खूबसूरत है और मुझे वो बड़ा अच्छा, हमारा आई थिंक फेवरेट गाना है. एंड देन देयर इज ऑब्वियसली सम अदर रोमांटिक ट्रैक्स. एक प्रेमिका है वरुण और कृति का, वो भी बहुत अच्छा है आर.डी. बर्मन स्टाइल में. प्रीतम ने बहुत अच्छा मिक्स दिया है, रोहित ने भी इस बार, क्योंकि रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, तो ही इज ट्राइड टू गिव मोर एक्चुअली मोर सॉन्ग्स ही नॉर्मली डज. एंड देन फिर हमारा एक वो है जो होना चाहिए एक पार्टी सॉन्ग, तो टुकुर 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 करके एक गाना है, वो बड़ा अच्छा है. बड़ा अगेन उसकी सिलीनेस इतनी कूल है कि टुकुर 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 देख टकाटक, तो डांस करते हुए हमको टकाटक देखो. अच्छा, गेरुआ सॉन्ग से याद आया, आपकी एक शॉट है जिसमें आपने ब्लैक और ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो हवा में उड़ रही है, बड़ा ब्यूटीफुल शॉट लग रहा है वो वाला. और रोहित ने वो दुपट्टा उड़ाया पीछे. हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या इतना इजी लग रहा था एक्चुअली जितना हमें लग रहा है देखने में? बहुत ही मुश्किल था एक्चुअली, क्योंकि जो ड्रेस इतना लंबा चौड़ा है उसके साथ चलना बहुत मुश्किल है. तो बाहर हमने मतलब सबने एक एक कोना पकड़ा हुआ था ड्रेस का, ताकि ड्रेस मतलब अच्छा लगे. फिर एक साइड पे स्टॉन्ग फैन चालू था. सो इट वाज अ टेक्निकली ब्यूटीफुली डन शॉट. बट बहुत डिफिकल्ट बिकॉज एक तो ठंड थी वहाँ, एंड देन टू पुट दिस फैन फॉर इट टू फ्लाई, और वो भी ठीक नहीं उड़ता था. फिर उसमें हमने रस्सियाँ भी बांधी हैं, फिर उसको वीएफएक्स में हटाना भी पड़ता है कि ऐसा ना लगे. और पीछे जो दुपट्टे हैं वो रोहित वगैरह फेंक रहे हैं. सो बहुत एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया उस शॉट के अंदर. एक बारी जब ये पहनती थी उस ड्रेस को, तो और ठंड इतनी, एंड शी कांट हेल्प इट बिकॉज उड़ाना ही है और दोनों जगह पर. सो इट वॉज डिफिकल्ट बट एंड वी डिडंट नो. हाँ, बहुत अच्छा स्टनिंग लगता है, सुंदर लगता है. हमने जब मॉनिटर पे देखा एक्चुअली, हमने व्हेन वी सॉ इट ऑन द मॉनिटर ओनली वी वर लाइक ओह माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल. तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था. बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाई एक्चुअली, गेरुआ रंग लेके आई है आपकी मेहनत वो गाने के लिए. अच्छा, संजय लीला बंसाली जी ने कहा है कि ये जो क्लैश होने वाला है बाजीराव मस्तानी एंड दिलवाले का, उन्होंने कहा है कि 2 अलग अलग तरह की फिल्में आ रही हैं, जब दोनों फिल्मों को देखिए और एंजॉय करिए, बॉक्स ऑफिस के बारे में मत सोचिए. बट एज अ प्रोड्यूसर आपने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ बिगर रिटर्न. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आई थिंक इज राइट व्हाट ही सेड. एक तो दोनों फिल्मों का जॉनर बहुत अलग है. वो हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म है, हमारी एकदम अर्बन मॉडर्न यूथफुल हैप्पी गो लकी फिल्म है. दोनों अलग अलग टेस्ट के लिए हैं. हमारा मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा पॉपुलर सिनेमा जोन में होगा, उनका जो है थोड़ा सा अक्वायर्ड टेस्ट होगा. जैसा उन्होंने कहा कि हम अगर पहले दिन का बॉक्स ऑफिस देखकर चलेंगे तो हम दोनों को ही नुकसान होगा, दूसरे दिन भी होगा. लेकिन फिल्में दोनों अच्छी होंगी तो चलती रहेंगी. ये कोई नहीं बात हटा सकता कि हम 6,000 स्क्रीन में एक फिल्म डालें तो एक्स अमाउंट मनी आता है. अगर 3-3 हज़ार में डालेंगे, जैसा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो 50-50 वो बिजनेस आएगा. बट फिल्में अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली अगर आपको एक फिल्म के बारे में अच्छा लगा तो आप देखने तो जाएंगे. ये तो है नहीं कि यार जाएंगे ही नहीं उसको देखने. सो आई थिंक ही इज़ राइट इन सेइंग दैट कि अलग अलग फिल्में हैं और लोग आएंगे, देखेंगे, अच्छी लगेगी तो फिर से जाएंगे, और अगर अच्छी नहीं लगी इन दोनों में से कोई भी फिल्म तो वैसे भी नहीं जाएंगे. सो इट्स नॉट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. हैविंग सेड दैट, बड़ी फिल्में अगर अकेले आए वीकेंड पे, हॉलीडे पीरियड में, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को थोड़ी सेफ्टी रहती है. लेकिन मुझे लगता है हमारी जो फिल्म है वो ऐसे जोन की है जो बाय जॉनर सेफ है. बाय, अब हमने देख भी ली कल परसों, तो माशाल्लाह अच्छी ही लग रही है. तो बिल्कुल, हमने रिव्यू पढ़ा ट्विटर पे आपका. हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म. मैं ऐसा मूवन अपनी फिल्मों के बारे में नहीं कहता हूँ. मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था कि उसका जो फैमिली का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है. आप सब कुछ अच्छा है. मैं उसमें था कि एक्शन बड़ा अच्छा होगा, कॉमेडी बहुत सुपर है, सब हम बिट्स एंड, बट आई सॉ द फिल्म यस्टरडे एंड आई सॉ फोर्थ एंगल टू द फिल्म जो हमने नहीं सोचा हुआ है कि यार एक इमोशन आता है फिल्म में बहुत स्ट्रांग. बिल्कुल, मन में इमोशन जागे, शाहरुख के मन में अभी जाग रहे हैं. अच्छा काजोल, डू यू केयर अबाउट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? For me personally, of course, appreciation is always there. But box office collections for me personally, no, not really that much. But that could also be because I have never really, I mean, it's never really been me putting my money on the line. ऐसा कुछ नहीं है. So I have never produced a film, and I don't ever want to also. It's one of the worst job in the world, to my way of thinking. Everybody who produces films are mad. सब पागल लोग भरे पड़े हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री. एक आपके बाजू में बैठे हैं. पूरी तरह से पागल है. And I've got one at home also. एक घर पे भी पड़ा है.
अच्छा, आपने 4 साल के बाद में आप ये फ़िल्मों में आ रही हैं वापस। कभी ऐसा ख़्याल आता है कि अगर मैं 4 साल तक स्क्रीन पे नहीं दिखूँगी तो लोग मुझे भूल जाएँगे, या फिर अगर मैं 4 साल के बाद आऊँगी तो शायद मुझे उतना रिस्पॉन्स ना मिले? कभी ऐसा कोई इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग आता है? No. नो। सो यू आर सिक्योर एज़ एन एक्ट्रेस? I'm secure as an actress, but I think also that मैं वैसे सोचती ही नहीं हूँ, तो it's a अजीब इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली, क्योंकि अब मैं उस तरह से सोचती ही नहीं हूँ। अगर मुझे काम करना है तो हमेशा मैंने इट्स ऑलवेज हैपेंड दैट इफ आई वांटेड टू वर्क और आई ऑलवेज फाउंड वर्क हैज फाउंड मी, वन ऑफ द टू। सो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि ये अच्छा नहीं रिस्पॉन्स लाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इफ़ आई गिव मेरे काम को 100% और 300%, then if I'm honest to my work, my honesty will reflect on that. And you look very satisfied with whatever you do, whenever you are doing film or you're with your family. How do you manage both the roles as a क्योंकि mother? मैं बहुत कम काम करती हूँ इसलिए I think it's difficult to manage everything all together. Right. तो हर दिन को I think you have to take one day at a time. और कभी-कभी I'm a very good actress, कभी-कभी I'm a very good wife, कभी-कभी I'm a very good mother, and it all has to be balanced. एक पूरा साल का चार्ज शीट बनाती हूँ and you just have to take it as it comes really. बिल्कुल। शाहरुख, आप भी एक फादर हैं 3 बच्चों के। कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो आपको वरी करती है कि अच्छा ये इनकी चॉइसेस बदल रही हैं, इनकी हॉबीज़ बदल रही हैं, ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं? एज अ फादर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके बच्चों के बारे में आपको वरी करती हैं? आई थिंक पेरेंट्स बच्चों के बारे में सिर्फ दो ही बातें सोचते हैं कि वो हेल्दी रहें और खुश रहें। मैं एक बार रिचर्ड गेयर साहब से मिला था न्यूयॉर्क में, और मैंने उनसे पूछा बच्चे कैसे हैं आपके, तो इट्स हेल्दी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तब मेरे बच्चे नहीं थे शायद। तो मैं समझा नहीं उस बात को, बट नाउ अब जब मेरे बच्चे हैं और काजोल भी इस बात को कहेंगे, आई थिंक द ओनली थिंग यू विश फॉर योर चिल्ड्रन इज़ हेल्थ, कि हेल्दी रहें खुश रहें। और बस वरी वाइज मतलब मैं चाहूँगा कि वो पढ़ लिख लें और अच्छा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। मैं नहीं चाहूँगा वो अपनी पढ़ाई ख़त्म किए बिना फिल्मों में आएँ या कुछ और काम करें। आई थिंक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसमें उनको हैप्पीली इनकरेज करता हूँ, मतलब हंसते खेलते गेम बना के इनकरेज करता हूँ। और वो अभी तक तो दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। मेन चीज़ है खुश हैं पढ़ते हुए। सो इंशाल्लाह वो थोड़ा और पढ़ लेंगे, वो मैं चाहूँगा कि हो, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ। बाकी सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं, द गुड चिल्ड्रन। छोटा वाला तो बहुत ही स्वीट है, एंड वक्त मिल ही जाता है उनके साथ। मैं सारा टाइम उनको साथ लेके घूमता हूँ या पहुँच जाता हूँ जहाँ पर। वो हमें भी पता चलता रहता है जब भी हाँ, आपको वो उनके जब साथ जाते हैं वक्त तो मिलता हाँ है। अच्छा, अब्राहम दिलवाले के सेट पे भी विजिट किया करते थे, उनका रिएक्शन कैसा होता था जब वो आपको काजोल जी के साथ में देखते हैं? एक He दिन loves me. बहुत प्यार He loves me. बहुत प्यार करता है, थोड़ा डरता है इससे, क्योंकि अच्छा। एक दो सीन नहीं डरता नहीं है। I'm sorry, he doesn't get scared of me. He मैं loves बताता me. हूँ। हम एक सीन देख रहे थे जिसमें ऑब्वियसली फिल्म एडिट नहीं हुई सीक्वेंस के अंदर, तो अलग अलग सा सीन था। तो उसमें उसको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शायद काजोल ने मुझको मारा है। तो वही साथ में ही बैठी हुई थी उसके, तो वो ऐसा ऐसा करके देख रहा था उसको कि काजल आंटी ने इसको मार दिया है ना। तो मुझे लगता तब से थोड़ा सा भयभीत और डरपोक हो गया वो उतनी देर से। कह रहा हूँ, मुझे लग रहा तो बताना पड़ेगा उसको। अच्छा, मीडिया में ऐसे स्पेकुलेशंस है कि आपके बेटे आर्यन खान वो फिल्मों में एंट्री करने वाले हैं। सुहाना के बारे में आप ही बता चुके हैं कि वो अदाकारा बनना चाहती है, एंड अब्राहम हैज क्रॉस्ड योर पॉपुलैरिटी ऑलरेडी। अगर मान लीजिए घर का भेदी रंग कढ़ाई, आस्तीन का सांप। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके तीनों बच्चे फिल्मों में ही आते हैं तो कौन सा बच्चा कौन सा जोनर में फिल्में पसंद करना पसंद करेंगे? Gone up suddenly ना। Yeah, suddenly have a competition. No, जैसा मैंने कहा, आपने जैसे बोला, लोग ऐसा बोलते हैं, और शायद यही वजह है कि मैंने अपने बच्चों को फिल्मों से दूर रखा है। मैं चाहूँगा वो अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करें। मुझे लगता है पढ़ा लिखा एक्टर, पढ़ा लिखा डायरेक्टर, पढ़ा लिखा प्रोड्यूसर बेहतर होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। टैलेंट होना बहुत लाजमी है। टैलेंट के साथ अगर पढ़ाई हो जाए तो आप अनस्टॉपेबल हैं। और अगर आप पढ़े लिखे ना हो और आपके पास टैलेंट हो, तो आई थिंक एक जगह पे आप रुक जाएंगे। और अगर आप टैलेंटेड ना हो और पढ़े लिखे ना हो, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सो आई वुड लाइक देम टू स्टडी। मेरी बेटी का दिल है कि वो एक्टिंग करे, मगर थिएटर में भी करती हैं। आर्यन ने कभी ऐसा कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। और अब्राहम मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे पॉपुलर हो गया है, तो मैं करता हूँ, भी मेहनत करता हूँ मैं ज़्यादा। जैसे यंगस्टर्स आते हैं, Abraham six packs have overtaken your six packs. नहीं ऐसे आते रहते हैं यंगस्टर्स, मुझको ऐसे डराते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि अब्राहम के साथ भी करता हूँ कंपटीशन। आई हैव टू वर्क हार्डर।